वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी ग्लो अप एंड पर्सनल हाइजीन की टिप्स जो कि पहले आपने कभी भी नहीं सुनी होंगी। खास तौर पे टिप नंबर 1 और टिप नंबर 5 आपकी हाइजीन की गेम को मुकम्मल तौर पे चेंज कर देने वाली है। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहली जो टिप है वो अंडर आर्म के लिए है। इसी में लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंडर आर्म बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं और बहुत ज्यादा स्मेल आती है। अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपके अंडर आर्म क्लीन हो जाएंगे और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्मपिट्स के हेयर को किस तरह से रिमूव करना चाहिए। ज्यादातर लोग जल्दी में रेजर का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि इससे बाल बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रेजर का बार बार इस्तेमाल करने से आर्मपिट्स की जो स्किन है वो डार्क हो जाती है और रफ होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपके पास बेहतर ऑप्शन यही है कि आप वैक्सीन का इस्तेमाल करें। वैक्सीन का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा आसान है और बहुत कन्वीनियंट भी है। वैक्सिंग ना सिर्फ आपके बालों को रूट से रिमूव कर देगी, बल्कि इससे आपकी स्किन भी बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी और डार्कनिंग के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपके बाल भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की, यानी कि आर्मपिट्स को आप किस तरह से ब्राइट और ऑर्डर फ्री रख सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव टिप है कि आपने ग्लाइकोलिक एसिड के टोनर को इस्तेमाल करना है। आपने हफ्ते में 2 बार कॉटन पैड की मदद से थोड़ा सा ग्लाइकोलिक एसिड वाला टोनर लेना है और अपने आर्मपिट्स पर इसको अप्लाई करना है। ये ना सिर्फ आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देगा, बल्कि आपके डार्क हो चुके आर्मपिट्स को धीरे धीरे ब्राइटन अप करने में भी मदद करेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपकी जो बॉडी ऑर्डर है, अगर आपके आर्मपिट से बहुत ज्यादा स्मेल आती है तो वो आना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ऑनेस्टली ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टिप है, जो खास तौर पर इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है जो कि अपने आर्मपिट्स की डार्कनेस और स्मेल की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो कि ग्लो अप में बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले करता है, वो है फ्रेश ब्रेथ और क्लीन व्हाइट टीथ। जरा इमेजिन करें कि एक इंसान है, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 है। इसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बाल भी परफेक्टली स्टाइल है, स्किन फ्लॉलेस है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो बात करना शुरू करते हैं तो इनके मुंह से बैड ब्रेथ आना शुरू हो जाए। ऐसी सिचुएशन में यकीनन इस इंसान का इंप्रेशन फौरन ही आपके लिए चेंज हो जाता है और आप थोड़ा सा इरिटेटेड भी फील करने लगते हो। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो ब्रेथ है वो हमेशा फ्रेश हो, टीथ हमेशा नीट एंड क्लीन हो। सबसे पहले तो आपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है। अपने दांत रोजाना दिन में 2 दफा जरूर साफ करने हैं, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। जब भी आप ब्रश करते हैं तो सिर्फ सामने दांतों को ही नहीं बल्कि पिछली वाली जो दांतों की साइड होती है उसको भी क्लीन करें, क्योंकि ज्यादातर बैक्टीरिया वहीं पे कलेक्ट होते हैं। इसके अलावा आपने अपनी टंग को जरूर क्लीन करना है। बैड ब्रेथ की वजह बनने वाले बैक्टीरिया है वो आपकी टंग के ऊपर ही मौजूद होते हैं। तो ज्यादातर टूथ ब्रशेस में तो टंग क्लीनर लगे होते हैं, तो आप जेंटली इसकी मदद से अपने टंग को क्लीन कर सकते हैं ताकि आप टंग के ऊपर व्हाइट लेयर है वो रिमूव हो जाए। इसके बाद आपने फ्लॉसिंग जरूर करनी है। फ्लॉसिंग की मदद से आपके जो फूड पार्टिकल्स हैं जो दांतों में फंस जाते हैं वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ये बैड ब्रेथ की वजह बनते हैं। इसके अलावा एक सिंपल टिप है कि आप अपने बैग में च्युइंगम या फिर मिंट कैंडीज को जरूर कैरी किया करें। जब भी आपको लगे कि आपको फ्रेश ब्रेथ की जरूरत है तो आप थोड़ी देर के लिए च्युइंगम या फिर मिंट कैंडीज को इस्तेमाल कर लिया करें। और आखिर में एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव हैबिट ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करें और अपनी डाइट में क्रंची फूड्स को शामिल करें, जैसे कि एप्पल और कैरेट। ये फूड ना सिर्फ हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं बल्कि नेचुरली आपकी ब्रेथ को भी फ्रेश करने में मदद देते हैं। ज्यादातर लोग ग्लो अप को सिर्फ स्किन केयर, अपीयरेंस, कपड़े, जूतों से ही एसोसिएट कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 और चीजें हैं। एक है बॉडी लैंग्वेज और दूसरा है आपके बात करने का तरीका। ये आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। तो जब भी आप किसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो आपका जो पोस्चर है उसको स्ट्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स होनी चाहिए, शोल्डर भी आपने रिलैक्स रखने हैं। बॉडी को ना तो ज्यादा स्टिफ रखना है ना ही बहुत लूज रखना है, कि दोनों सूरतों में आप अनकंफर्टेबल दिखते हो। इसी तरह से जब आप बात करते हैं तो थोड़ा सा स्लो और काम टोन में आपने बात करनी है। ज्यादा तेज नहीं बोलना, ज्यादा लाउड नहीं होना, बहुत ही धीमा भी नहीं बोलना, क्योंकि ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस की बजाय आपकी नर्वसनेस को जाहिर करती हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बहुत अहम होते हैं। तो आप अपने फेस को बिल्कुल रिलैक्स रखा करें, ना तो ज्यादा मुस्कुराना है और ना ही बहुत ज्यादा अपने फेशियल एक्सप्रेशन को स्टिफ रखना है, बल्कि एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन होना चाहिए आपके फेस के ऊपर। ये बहुत ही ज्यादा आपको ग्रेसफुल दिखाता है। जब भी आप अपने आप को काम और कंपोज रखते हैं तो आप बिलीव नहीं करोगे, इर्द गिर्द के लोग आपकी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, आपको सीरियसली लेते हैं और आपकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। अगर आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपने 2 टिप्स
टिप्स को फॉलो करना है। एक तो जब भी आप बात करें तो आई कांटेक्ट को मेंटेन रखें और अननेसेसरी जेस्चर्स को कम कर दें। इस तरह से आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो काम हो जाएंगी, कंट्रोल जेस्चर होंगे तो आप बहुत ज़्यादा एलिगेंट और कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे। अब बारी है एक एक्चुअल मिथ को ब्रेक करने की। वो ये है कि अगर आप एक्चुअली ग्लो अप करना चाहते हो तो इसके लिए कभी भी आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने सिर्फ ये 2 हैबिट्स को अडॉप्ट करना है जिससे आपकी हाइजीन की जो गेम है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। एक है आपने रेगुलर शावर लेना है और दूसरा है आपने कोई भी सिग्नेचर सेंट अपने लिए सिलेक्ट करनी है। तो पहले बात करते हैं रेगुलर शावर की। जैसे कि आपको पता है सफाई निस्फ ईमान है, तो अगर आप रेगुलर शावर वाली हैबिट को अडॉप्ट कर लेते हैं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही बेहतर हो जाता है। आप एक तो फ्रेश फील करते हो, दूसरा जब भी आप 4 लोगों के दरमियान में बैठते हो आप बहुत क्लोजली भी अगर उनके साथ बैठ के बात करते हो तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी बात कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है मैंने रेगुलरली शावर लिया हुआ है, मेरी बॉडी से किसी भी तरह की कोई भी ऑर्डर नहीं आ रही, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। दूसरा, जब भी आप शावर लेते हैं तो आपने ये चंद टिप्स को फॉलो करना है जिससे आपकी शावर रूटीन बहुत बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले तो आपने हमेशा माइल्ड बॉडी वॉश का इस्तेमाल करना है ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो। आपने अपने अंडर आर्म्स, लेग्स और जो बॉडी फोल्ड्स हैं इनको अच्छी तरह से क्लीन करना है, क्योंकि ज्यादातर स्वेट इन्हीं एरियाज पे आती है और यहीं पे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि बाद में स्मेल की वजह बनते हैं। शावर लेने के बाद आपने अपने बॉडी को फुली ड्राई करना है और उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, तो इससे आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी और हाइड्रेटेड भी रहेगी। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग टिप की जो कि है सिग्नेचर सेंट। आप कोशिश करें एक सिग्नेचर सेंट लें और उसी को ज्यादातर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जब आप एक ही सेंट को कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग किसी की खुशबू को महसूस करते हैं और फिर उसकी स्मेल से ही उस इंसान को याद रखते हैं। इस तरह से लोगों के जहन में आपके लिए एक बहुत ही प्लेजेंट सी मेमोरी क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा आपने एक सेपरेट परफ्यूम लेनी है जिसको आप खास मौकों पर ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि पार्टी, वेडिंग्स या फिर कोई भी खास इवेंट। एक छोटी सी मैं आपको एक्स्ट्रा टिप भी दे देती हूँ जिससे आप अपनी सेंट को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, कि हमेशा इसको पल्स पॉइंट पर ही इस्तेमाल करें, जैसे कि रिस्ट, नेक और बिहाइंड द ईयर। इससे जो फ्रेग्रेंस है ज्यादा देर तक स्टे करती है और ज्यादा नोटिसेबल भी होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।